हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग शूट हुआ है एकादशी वाले दिन, यानी कि एकादशी, हाँ 2 दिन हो गए। तो मैं सुबह, ये दोपहर का टाइम है, किचन का सारा काम लगभग हो गया है। नाश्ता खाना सब बन चुका है और मेरा तो फास्ट ही एकादशी का। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बर्तन। और ये मेरा ना, जब से किचन टूटा हुआ था, मतलब जब से इसकी रैक वगैरह तोड़वाई थी, तो फिर ये स्टैंड नीचे ही रखा था। तो हम सोच रहे थे कि अभी टाइल्स वगैरह लगेंगी और रैक वगैरह बनेंगी जब, तो इसको ना ही लगवाएं, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चल पा रहा था। नीचे रखा था तो हमें इससे बर्तन रखने में, उठाने में थोड़ा अजीब सा महसूस होता है ना, कि कुछ अनकम्फर्ट लग रहा था। तो फिर इस वजह से इसको आज हमने टंगवा ही दिया। और फिर आदत पड़ जाती है ना कि किचन पे, गैस पे कुछ काम करें, पीछे से बर्तन उठाना है और रखने में भी आराम हो जाती है। फ़िलहाल की व्यवस्था ये है। बाकी तो जब बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। पर जैसी आवश्यकता पड़ती जाती है वैसे वैसे काम होते जाते हैं, और हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है। हमने सोचा, मतलब ये चीज़ सोचने वाली है, और देखते भी हैं कि जो काम जिस दिन होना होता है उसी दिन होता है, चाहे हम लाख प्रयास कर लें। तो किसी कारणवश बस ये टलता ही जा रहा है, और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम तो किचन दिखाते हैं और इसे बनाते हैं। बाकी लोग, जो लोग देखते हैं वो जानते ही हैं। तो हमारा बर्तन ये लग गया है, और इसीलिए सुबह का बर्तन रखा था, आपने नहीं लगाया था कि स्टैंड जब लग जाएगा उसको साफ़ करेंगे, फिर ही बर्तन सेट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम इंडक्शन और गैस वगैरह अपना साफ कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएं। तो फिर एक माइंड जो है फ्री हो जाता है कि हाँ, हमारा किचन, दोपहर का काम किचन का ओके हो चुका है। और शाम का जो है दिमाग में चलने लगता है कि क्या नाश्ता बनाना है और क्या खाना बनेगा, क्या रहेगा। हम लेडीज़ों में एक चीज़ बड़ी तारीफ़ वाली बात है कि एक बार का खाना नाश्ता हो नहीं पाता है, दूसरे टाइम का जो है दिमाग में चलता रहता है कि क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किसको क्या खाना है, क्या नहीं अच्छा लगता। बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो भी माइंड में एक तरफ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे इंडक्शन हमारा क्लीन हो गया है। आज हमसे दूध बॉयल भी हो गया था। वैसे बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब दूध बॉयल हो, पर हाँ आज हो गया था। तो उसके बाद फिर हमने गैस साफ़ की, और एडिटिंग हमने कुछ भी नहीं की है। जो जैसे हम कैमरा चलता गया वैसे वैसे हमने उठा के इसको पूरा मतलब वीडियो बना डाली एक। तो यहाँ फटाफट से मेरी गैस भी साफ़ हो गई है। पहले इंडक्शन क्लीन हुआ है, फिर गैस, क्योंकि वो हमारा दोनों लोगों का फास्ट है, भैया का, पापा का खाना बना था। तो फिर अब जब क्लीन कर लेंगे, फिर अपने लिए कुछ चाय वगैरह जो भी बनाना होगा। वैसे व्रत वाले दिन हम बहुत देर से ही चाय पीते हैं, 12 बजे के बाद ही। खासतौर से एकादशी वाला जब व्रत होता है तो उसमें जो है थोड़ा टाइम लेके ही चाय वगैरह पीते हैं, सुबह के टाइम नहीं लेते हैं। और उसके बाद शाम को हमको बनानी थी इडली, इनके सबके नाश्ते के लिए, भैया के लिए। तो यहाँ पे हम इडली जो है बनाने के लिए, हाँ, सूजी और जो है ना दही को मिक्स कर रहे हैं। और अभी वही 1 बजा है आसपास, और शाम के टाइम 4-5 बजे बनाना था। तो अब ठंडा का तुमने कहा थोड़ा देर रखा रहेगा तो पेस्ट एकदम बढ़िया सा रेडी हो जाएगा। तो एक चीज़, ये टेंशन जो है ना माइंड की, जो होता है कि हाँ क्या बनाना है। मैंने पूछा क्या खाना है, तो कह रहा था शाम को इडली बना लेना, और अपने सबके लिए व्रत में जो भी बनाना हो वो बना लेना, तो हम लोग वही खा लेंगे। उसको इडली या बेसन का चिल्ला या सूजी का चिल्ला, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो हमने वही सूजी और दही को मिक्स कर दिया। थोड़ा सा कम लग रहा था, कि परफेक्ट नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी भी हमने उसी में ऐड कर दिया है। और
और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसको हम ढक के रख देंगे। और फिर उसके बाद जो है किचन से निकल के जाना है। खूब ढेर सारे कपड़े जो है फोल्ड करने हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ठंडक आ गई है। तो वूलन कपड़ा भी निकलवाया गया था, तो बक्से वगैरह से निकालो ना, फिर उसको धुलो नहीं तो एक स्मेल सी आती है जो नहीं धुल के रखा भी जाता है और पहनने से पहले फिर धुलना पड़ता है। तो वही आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े तो रोज ही होते हैं, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े हैं जो इसको हम सेट करके रख देंगे। और दही जो है बच गया था, तो उसमें जो है रायते वाली बूंदी रखी थी थोड़ी सी, तो वही डाल के रख दिए हैं कि ये लोग जिसका मन होगा तो खा लेगा। वैसे तो ठंडा के बहुत देर में नहीं रह खाते, लेकिन दोपहर और शाम तक तो खा लेते हैं। और बहुत हम जब इडली बनाते हैं ना तो फ्राई करने में भी तड़का लगाते हैं अगर, तो फिर लाल मिर्च का लगाते हैं और उसमें छोटी छोटी सी बहुत पतली पतली सी हरी मिर्च काट के डाल देते हैं। फ्लेवर हमको अच्छा लगता है उसका। वैसे तो कोई बहुत तीखा नहीं खाता है हमारे वहाँ कि खाने में मिर्चा अलग से कोई खाए, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसमें जो है बहुत छोटा सा काट दिया है जिसको पता भी नहीं चलेगा, दांत के नीचे बड़ा टुकड़ा नहीं आएगा तो तीखा नहीं लगेगा। और इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। होता है कि हम ब्लॉग बनाने तो लगे, फिर सोचते हैं कि जब भी हम ब्लॉग शूट करते हैं किचन से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी का जो काम होता है वो भागम भाग का होता है। और यहाँ पे आ गए हैं हम, ये देखिए स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह सब पकड़े हुए हैं। इनको हम जा रहे थे फोल्ड करने और भैया हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनके जो है आज हमने इनकी चंपी की है कस के, तो वही हंस रहे थे कि बाल तो तुम्हारे बहुत चिपके चिपके से हो गए हैं। बालों की गई है मसाज आज। तो वही हमारी इनकी जो है ना वो बातचीत चल रही थी। और उसके बाद ये अपना पढ़ाई करते रहे और हम अपने जो है कपड़े फोल्ड किए। तो कुछ कॉटन्स के सूट वगैरह होते ना, हल्के कपड़े जो अंदर रखने हैं, वूलन कपड़ा बाहर आएगा। उसके बाद फिर से हमने एक बार कपड़े चेंज किए क्योंकि हमें जाना पड़ा। हाँ, वॉशरूम वगैरह जाते हैं ना तो फिर आरती के टाइम हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो फिर लेके आए थे सब्जी वगैरह बाहर से, सामान कुछ कर व्रत के लिए, वही जो है निकाल के रख रहे थे। और अभी इसके बाद जो है जाएंगे मंदिर। तो वही फल वगैरह है और कूटो का आटा है, साबुदाना है, यही सब सामान लेने गए थे तो लेके आए हैं। तो वही रख रहे थे फल वगैरह कि ये काम भी कर दें। 5 बज गया था और उसके बाद जो है कपड़े भी फोल्ड हो गए। फिर सामान जो आया उसको भी रख के, और इसमें है गुड़। ठंडक आ गई है, अब हम लोग डेली ना खाने के बाद गुड़ थोड़ा सा खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं जिसको अच्छा लगता है। मतलब हम और पापा 2 लोग तो ज़रूर से खाते हैं। और ये भी आए हैं पीछे से कुछ करने, कुछ लेने आए थे यहाँ किचन में। तो उनसे पूछ रहे थे खाने में गुड़ खाओगे, तो कह रहा है कि हाँ हमको ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ खा लेंगे, ठंडक में खाया जाता है तो खा लेंगे। इतनी जल्दी जल्दी से रहती है कि समझ नहीं पाओ कि कौन सा काम पहले करो कौन सा काम बाद में करो। और ये नाश्ते के लिए आई थी ब्रेड इनके लिए। सुबह स्कूल जाने से पहले जो है नाश्ता होता है कभी कभी जल्दी में, तो और अगर कुछ बन पाया तो ठीक है, नहीं तो लंच के लिए पराठा सब्जी पूड़ी सब्जी जो बना, और साथ में खाने के लिए जो है ब्रेड हो जाती है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है काम। तो फिर हमने सोचा कि लो इसी समय हम गुड़ को जो है ना छोटा छोटा करके डिब्बे में रख दें। एक पूजा के लिए जो बृहस्पतिवार को भोग लगता है भगवान का, विष्णु भगवान का, गुड़ चने की दाल का, और जो है मंदिर पे भी ले जाते हैं कभी कभी चढ़ाने।
तो और जो खाने वाला है ना उसको अलग कर लेंगे डिब्बे में, और वो जो है जो रखने वाला है पूजा की अलमारी में वो अलग कर देंगे। तो ये काम कर लें, उसके बाद ही हम कपड़े वगैरह फिर से एक बार चेंज करें। और क्योंकि मंदिर जाएंगे भी, मंदिर पे जो है आज सुबह जा नहीं पाते, इस वजह से ज़रूर से जाएंगे। और नहीं तो ऐसा नहीं है कि सुबह ना जा पाए तो शाम को जाए ही, पर आज एकादशी है तो दीपक लगाने ज़रूर से जाएंगे। और वैसे तो सुबह जाते ही जाते हैं, कभी कभार हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है। पर इधर लेबर वगैरह आ जाते थे सुबह जल्दी, तो कभी कभी नहीं भी जा पाते थे। तो ये सामान फटाफट रख के फल वगैरह धुल के रख देंगे, जो रखने वाला रख देंगे, जो फ्रिज में पहुंचाने वाला है वो फ्रिज में पहुंचाएंगे। और उसके बाद से रेडी हो जाएंगे फिर मंदिर के लिए। फिर आप लोगों को दिखाएंगे मंदिर का सीन। और माइंड में ये भी चल रहा था कि जल्दी से जल्दी पहुँचें, मंदिर से पूजा करके वहाँ से आरती वारती करके आएँ। तो क्योंकि मंदिर पहुँचेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ आरती होती है, तो जब शाम को जाते हैं तो आरती में शामिल होके ही आते हैं। और ये लाए हुए थे आंवला, सामान लेने गए थे तो उधर से सब्जी भी लाए थे, तो आंवला लाए थे, कह रहे थे कि वैसा वाला अचार बना लेना, जिससे वो ताज़ा ताज़ा बन जाता है कि एक हफ्ते में 2-4 दिन खा लो, फिर उसके बाद फिर से ताज़ा बना लो, फ्रेश हो। वही वाला अचार, और हमने कहा चलो ठीक है बना लेंगे। और ये फल हमने धुल के रख दिए हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम आ गए हैं, तो हमने सूट फिर से चेंज कर लिया है, मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। फिर रेडी होंगे, उसके बाद जो है घर पे दीपक जलाया है, आरती की है, फिर मंदिर पहुँचे। वहाँ हमने पूजा नहीं की थी सुबह शंकर जी की, जो जाते हैं जल चढ़ाने, तो फिर वहाँ पूजा की। अभी आगे आप लोगों को भी दिखाते हैं। ज़्यादा तो हम रेडी वगैरह नहीं होते हैं, बस हमारा यही रहता है कि बस छोटे से बाल खींच लो, बिंदी लगा लो, लिपस्टिक लगा लो हल्की, कभी कभी, डेली में तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं बस। और जो है अब ठंडा कहाँ गई है तो क्रीम लगा लो, बस इतना ही होता है। ज़्यादा हमें मेकअप वेकअप करना नहीं आता है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है। इधर मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्किल पता नहीं क्यों बहुत आ गया है थोड़ा। तो अब स्टॉल ले लिया है, फिर से लाइट बंद कर दी, अब चल रहे हैं। बीच बीच में हम रुक जाते हैं आवाज़ करने में, सोच हम खुद ही देखने लगते हैं कि अरे इसको हमने कट नहीं किया, ये लंबा हो रहा है। जब लोग देख एडिट करने बैठते तब लगता है अरे चलो जैसे बना है डाल ही देते। फिर उसके बाद जब वॉइस ओवर करने बैठते तो लगता है अरे इसको यहाँ पे कट कर दिए होते, बहुत लंबा हो रहा है। पर कोई नहीं, अभी धीरे धीरे से आदत बन रही है। और वैसे भी पर डे नहीं हो पाता, हफ्ते में 1-2 ही या 3, हाँ तीसरे दिन या दूसरे दिन जाता है ब्लॉग, पर डे तो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं। हाँ, अब पूजा के लिए थोड़ा सा सामान वगैरह रख रहे थे कि चढ़ाने के लिए जो ले जाना है, दही फल वगैरह। अभी ना हमारे किचन में सामान नहीं रखा, जो रखा है वो भी हमें डिब्बे डिब्बे टॉप पे ही रखे हुए हैं। तो दूसरा किचन है वहाँ पे रखते हैं ना, तो हमें लेने जाना पड़ता है, और उतनी देर कैमरा ऑन ही रहता है, तो थोड़ा सा खाली सा लगने लगता है ना कि कहाँ इंसान गायब हो गया है।
तो ये जो मंदिर पे ले जाना था फल वगैरह, तो पूजा के लिए वही सब रख रहे थे सामान। उसके बाद आ गए हम अपने भगवान जी के पास। यहाँ हम जलाए हैं दीपक। और जब भी हम कैमरा उठाते हैं तो आज तो किचन से या भगवान की अलमारी से ही शुरू करते हैं। या तो सुबह की पूजा से होता है कि यहाँ से एक से ओके करके ही निकलते हैं, या फिर किचन से ही शुरू होता है। दो ही जगह से हमारा ब्लॉग शुरू होता है। तो भगवान जी का दीपक जला के और उनकी पूजा तो सुबह की थी, शाम को कोई पूजा नहीं करते, बस दीपक जला देते हैं और हाथ जोड़ लिए और भगवान के सामने अपनी जो है, यहाँ पे हम कैमरा अपना सेट कर रहे थे कि हाँ ठीक से आना, बाहर जा रहे हैं। आज हम उसे डेली में मंदिर कैमरा नहीं लेके जाते हैं मोबाइल पर। शाम का टाइम था तो कभी कभी ले जाते हैं। जो सुबह हमने फल यहाँ पे चढ़ाए थे वो उठा लिया था। आज हम भूल गए थे, वैसे प्रसाद तो थोड़ी देर बाद उठा लेते हैं। जो दही वगैरह जो चढ़ाया था वो ले गए थे और फल वगैरह चढ़ा था तो वो उठा लेंगे और प्रसाद में सबको बांट देंगे। तो साथ में रील के लिए भी बनता है ना, तो वो वाला जब इसी में ऐड हो जाता है तो थोड़ा सा लंबा लगने लगता है क्योंकि वो खड़े हैं। पर हम अपना जो है यहाँ पे रील शूट कर देते हैं। देखिए मेरे आँखों के नीचे बहुत सारा डार्क सर्किल आ गया है। शीशा नहीं देखते हैं ज़्यादा हम इसी चक्कर में, लेकिन जब वीडियोज़ में देखते हैं तभी पता चलता है कितना बेकार सा लग रहा है। बस अब हम इसको एक थाली में रखे हुए थे। और हाँ, आज ना होता तो ले जाना था भगवान जी के लिए गुड़ चना बजरंगबली पे चढ़ाने के लिए, और चक्की गजक ये सब ले जाना था, तो वही रख रहे थे। दीपक बना लिए, पहले लगा कि प्लेट में लगा लें, फिर मैंने कहा नहीं सब पॉलीथीन में रख लेते हैं, एक ही में थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग करके तो ले जाने में ठीक रहेगा। तो यही सब करते करते हो गया 5 से 6, पता ही नहीं चला कब हो गया 5 से 6। और बीच बीच में कुछ और भी काम किए होंगे जहाँ मोबाइल नहीं रहा होगा, तो उस चक्कर में जो है हमारा ये 5 से 6 वाला टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला। पे और यहाँ पे कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद जो है किचन में यही सब तैयारी लगाते हैं फूल मंदिर के सामने। अब ये हो गया मेरा टाइम। पूछ रहे थे कि दीदी आज आप सुबह नहीं आई थी, तो हमने कहा नहीं सुबह नहीं आए थे और इस टाइम आए हुए हैं। और ये रहा मेरा मंदिर नहीं, सभी का मंदिर मतलब, लेकिन भगवान जी वहाँ रहते हैं, हम रोज़ जाते हैं तो हमको लगता है कि ये मेरा ही मंदिर है। मतलब मुझे अटैचमेंट उस मंदिर से ज़्यादा है। दूसरी जगह कहीं जाते तो हमें लगेगा कि हम मंदिर ही नहीं गए हुए हैं। मतलब जहाँ पे जाएं दिन में एक बार, मतलब सुबह या शाम, उसके बाद कहीं भी जाएं। लेकिन अगर कहीं भी हुआ है और यहाँ न जाए तो हमें लगेगा कि हम मंदिर आज नहीं गए हुए हैं। तो ये रहा मेरा। सबसे पहले मैं सुबह जाती हूँ, शंकर जी की पूजा करती हूँ, जल चढ़ाना, धूप फूल दीप सब करती हूँ और आरती वारती करके फिर अंदर बजरंगबली, राधे कृष्ण, दुर्गा जी जो है ना, बस वहाँ पे हम पूरी आरती नहीं करते हैं डेली, केवल सबको जाके दर्शन करते हैं और हाथ जोड़ के चले आते हैं, फूल चढ़ा देते हैं बस। अगर अंकित भैया लगाए होते हैं तो फूल मिल जाता है तो चढ़ा देते हैं, नहीं मिलता है तो फिर जो घर पे लगे होते हैं उसमें तो घर के 1-2 फूल घर में चढ़ जाता है और 1-2 शंकर जी पे चढ़ जाता है। फूल भी इतना नहीं हो पाता है। अगर वो दुकान लगाए होते हैं तो मिल जाता है किसी किसी दिन, क्योंकि वो नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और मेरा जो मोबाइल है वो ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे का वो दिख ही नहीं रहा है। और क्योंकि अंदर चल रही थी आरती की तैयारी, तो जो बाकी लोग थे वो सब, जहाँ पे मेन मंदिर है बजरंगबली का, शंकर जी का, मतलब दुर्गा जी का, राधा जी का, वहाँ पे सब लेडीज थे, काफ़ी लोग थे, पर वो सब लोग वहाँ थे क्योंकि यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा जो जिनको करना था वो कर चुके। बाकी लोग आ रहे थे, इक्के दुक्के लोग आते रहे। तुमने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और जल्दी से अपनी आरती की, क्योंकि अगर वहाँ की आरती शुरू हो जाती तो फिर बीच में कोई आरती नहीं करता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ का हम पूजा किए।
और पहले जो मंदिर पे पंडित जी थे ना, वो हमारे घर पे ही रहते हैं, मतलब रहते अभी भी है, लेकिन पर अब वो मंदिर पे नहीं है, मंदिर पे दूसरे पंडित जी आ गए हैं। तो थोड़े दिन तो हमें मंदिर पे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मतलब मंदिर जो पंडित जी है ना, उनकी फैमिली है, मतलब पंडित जी उनका बेटा है और उनकी वाइफ है, तो वो हमारे वहाँ ही रहती है। और जो अब पंडित जी आए हैं वो वहीं रह रहे हैं मंदिर पे ही, क्योंकि वो सिंगल हैं, उनके पास फैमिली नहीं है। तो थोड़े दिन जब ये वाले पंडित जी वहाँ पे नहीं थे तो अच्छा नहीं लग रहा था कि, क्योंकि एक आदत हो जाती ना उनका थोड़ा सा बातचीत करना, और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए। पर फिर एक चीज़ मन में आई कि भगवान से पूजा करने भगवान के पास आते हैं, और भगवान तो हर जगह है, हर व्यक्ति में, हर आत्मा में है। तो इंसान क्या है, जगह बदलती रहती है, जहाँ जिसको जितने दिन रहना होता है उतने दिन रहता है। फिलहाल अभी तो घर पे तो रह ही रहे हैं। और जो पंडित जी अब आए हैं वो भी ठीक है, क्योंकि जब डेली जाओ ना कहीं पे तो एक अटैचमेंट सा हो जाता है। वो भी जैसे ना पहुँचो तो हाँ राधे राधे ऐसे बोलने लगते हैं सबसे। और ये वाले पंडित जी थे पहले वाले, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बातचीत करते थे, जो अब आए हैं वो इतना नहीं बातचीत करते हैं अभी। और ये घर के पास ही हमारे मंदिर है, बहुत दूर नहीं है। तो अब हम आ गए हैं अंदर। ये रहा बजरंगबली का, और ये पंडित जी यहाँ पे आरती शुरू कर दिए थे। जब तक हम उधर पूजा किए फटाफट से, तब तक मंदिर की आरती शुरू हो गई थी। तो ये वाली रील हम डाल चुके हैं, पंडित जी की आरती करते हुए रील आ चुकी है। क्योंकि हर दिन मोबाइल लेके नहीं जाते हैं, उस दिन गए थे तो हम वहाँ से वीडियो शूट कर लाए थे, और सोच भी रहे थे कि चलें कुछ शूट कर ले, क्योंकि 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं गया था। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा जो क्लिप लिए हैं वही जो है वीडियो डाल देंगे। तो पहले बजरंगबली की आरती हुई, और उसके बाद जो है दुर्गा माता की आरती हो रही है फिर। और इधर हैं हमारे राधा कृष्ण जी, ये तो सब लोग हैं, भी दिखाई देंगे। उधर के क्लिप राधा कृष्ण, एक लड़की थी छोटी बिटिया, उससे अपने मोबाइल दे दिया था, हमने कहा था कि आप मेरा ये जो है थोड़ा सा आरती का बना लो वीडियो, तो बनाई थी। यहाँ मंदिर के बाहर जो बरामदा है वहाँ पे शंकर पार्वती की छोटी सी मूर्ति रखी हुई, छोटी बहुत छोटी नहीं, मतलब कि मूर्ति रखी है लगभग। तो उसकी भी पहले अंदर आरती हुई, अब उसकी आरती हो रही है माँ शंकर जी और पार्वती जी की। फिर उसके बाद जाते हैं शनि भगवान की मूर्ति जहाँ पे है, वहाँ पे शनि भगवान की आरती करते हैं। फिर लास्ट में शंकर जी के दरबार में आते हैं। और ये रहा शनि भगवान का मंदिर। कहते हैं कि सामने से नहीं लेना चाहिए, तुमने साइड से खड़े होकर वीडियो बनाई थी इनकी। और इधर एक लोग अंजलि आ गई थी, तब तक अंजलि भी आ गई थी, तो गई थी वहाँ पे पैर धोने नल के पास। और अब जो है पंडित जी आ चुके हैं। शंकर जी के, जो शंकर जी का मंदिर अलग है, उसमें तो पहले गणेश भगवान की आरती हो रही है। फिर शंकर भगवान की है, फिर नंदी बाबा के, ऐसे बारी बारी करते करते तो लगभग 1 घंटा हमको उस दिन लग गया। वैसे तो डेली में 1 घंटा नहीं लगाते हैं, क्योंकि 6 बजे गए थे और 7 बजे वापस आए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। और घर पे हमने चाय भी नहीं बनाई थी, मैं कहा था आरती पूजा करके आएंगे तभी चाय बनाएंगे। तो आरती हो चुकी है, अब सब लोग जो है पंडित जी सबको आरती देंगे, प्रसाद देंगे। तो अंजलि मैडम हमारी खड़ी हुई हैं।
अंजलि की हमारी कोई बात नहीं हुई थी, पर वो पार्लर से वापस आते हुए मंदिर आई थी और हम घर से गए थे। तो दोनों लोग इत्तेफाक से हो जाता है कि जब मन से मिलन होता है ना, तो कहते नहीं कि मिल ही जाते हैं। तो वहाँ घर से चले थे तो सोचे थे कि हो सकता है अंजलि आ जाए, क्योंकि वो भी सुबह नहीं जा पाई थी और आज एकादशी थी, तो वो ज़रूर से जाती है शाम को मंदिर। और हम भी अगर सुबह जाते हैं, कभी शाम को, एकादशी वाले दिन शाम को भी जाते हैं, बाकी दिन तो सुबह जाते ही जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते जा रहे थे, वो आरती हो गई थी, तो फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाना और आरती भोग, क्योंकि जितनी देर आरती होती है उतनी देर तो कोई अलग से पूजा नहीं करता है ना। तो जब आरती हो गई, आरती ले ली गई, फिर हम लोग जो भी अपना भोग प्रसाद चढ़ाना था, जिसको जो करना था, फिर पंडित जी बोल देते हैं कि अब आप लोग अपना प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिए। तो फिर उसके बाद हम आते हैं घर, और घर आने के बाद हम सबसे पहले हमने बनाई है चाय। तो आज भैया के लिए आया था समोसा और रसगुल्ला, तो वही इनके लिए प्लेट निकाले हैं और हम लोग खाएंगे मूंगफली के दाने चाय के साथ। और पापा का हम निकाल के दे आए थे समोसा और वो चाय उनको जो है पहले। तो भैया ने कहा कि नहीं, हम साथ ही में खाएंगे, तो मंदिर से डायरेक्ट हमारी चाय बन गई। वो वाला कट कर दिया जल्दी में कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है, बस चाय पीने वाले अभी आ रहे हैं। ये देखिए सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे चल रहा है नाश्ता। उसके बाद फिर पहले हमने बनाया है अपने फास्ट के लिए साबूदाना की खीर और कुट्टू के आटे की आलू मिक्स करके पूड़ी और सब्जी। नहीं, पूड़ी नहीं बनाई थी, पकौड़ी, हाँ पकौड़ी बनी थी। आलू और कुट्टू का आटा मिक्स करके पकौड़ी बनाई थी और जो है साबूदाने की खीर। तो हमने घी डाल के साबूदाना को भून दिया। इससे जो है थोड़ा सा भून दो कस के, तो फिर वो खिला खिला रहता है अलग सा। क्योंकि नवरात्र में तो पहले यहाँ पे कोई नहीं खाता था साबूदाना, लेकिन हम एकादशी वाले दिन बना लेते हैं। फिर अब तो नवरात्र में भी बन जाता है और हमको अच्छा भी लगता है साबूदाना, क्योंकि सुबह का टाइम हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, देर में ही चाय लेते हैं। एक बार 12 बजे के बाद चाय, फिर शाम को अगर किसी का मन हुआ तो चाय या मूँगफली का दाना या मखाना, जो जैसा अवेलेबल रहा, जैसा मन हुआ बना लिया, क्योंकि अपने दोनों को ही खाना होता है। और फिर रात में एक बार बनता है जो भी, पूड़ी सब्जी कुट्टू आटा का या साबूदाना का खीर। गर्मी होती तो लौकी की खीर, मखाने की खीर, जैसा भी मन हुआ। तो आज यहाँ पे हम साबूदाना की खीर बना रहे थे। और भूनने के बाद हमने डाल दिया है उसमें दूध। घी डाल के चावल, जैसे चावल की खीर बनती भून दो, वैसे साबूदाना को भून देते हैं। कभी चिपकता ही नहीं हमारा साबूदाना, बहुत अच्छा बनता है, मतलब इसकी खीर, और पक भी जाता है बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत पहले से हम नहीं भिगोते, बस 10 मिनट के लिए धुल के रखते हैं बस। तो यहाँ पे भगोने में ना दूध जो है किसी किसी दिन ज़्यादा ही अच्छा, भैया वैसे दूध ठीक देते हैं, हमारा जो दूध वाला है, तो मलाई भी अच्छी निकल आती है और घी भी घर पे बना लेते हैं। और भगोने में बहुत ज़्यादा सा लगा था, तो हमने कहा थोड़ा आधा कप पानी डाल के गरम कर दे। तो भगोना जब मांजने के लिए डालूँ ना, तो चाची को भी आराम रहती है। वैसे ठंडक आ गई है तो चिकना बहुत हो जाता है उसमें फिर, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गरम करके उसको वो कर देते हैं, तो फिर साफ़ रहता है। और आलू हमारी बॉयल हो चुके हैं। हाथ में धनिया पकड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी जो है
जब तक साबूदाना की खीर बनेगी तब तक हमारा उधर आलू और मिक्स हो रहा है, आटे में पकौड़े की तैयारी चल रही है। क्योंकि दिन में तो नहीं पता चलता है, पर एक समय आता है जब भूख नहीं लगती, लेकिन हाँ कुछ हल्का सा लगने लगता है कि कुछ नमकीन खाया जाए। तो दिन में तो नहीं पता चलता है बिल्कुल भी। धनिया काट के रख ली है। अब हम जो है आलू जो है ना उसको, अभी गर्म थी, देखिए भाप निकल रही है, और कुकर को हमने धुल के रख दिया है, क्योंकि जब कुछ वैसा नहीं जूठा होता तो हल्का सा स्क्रब लगा के, और हम स्क्रब सॉरी मतलब स्क्रॉच ब्राइट जूना लगा के धुल के यहीं रख देते हैं कि चाची को मांजने को फिर नहीं देते हैं कि आलू बॉयल किए हैं तो उसमें ज़्यादा गंदा नहीं, तुरंत धुलो और नीचे रख दो। ठंडा के भी उनका भी सोचना पड़ता है। और यहाँ पे आलू छील लेंगे, फिर इसी में आटा मिक्स कर देंगे कूटू का। बहुत गर्म है, ठंडा का तब भी हाथ जल रहा था। और ये साबूदाना हमारा पक चुका है, तो अब डाल देंगे इसमें हम चीनी। चीनी कटोरी में इसलिए रखी ना कि हम पहले प्लेट में डाल के देख लिए थे, वैसे तो कुछ था नहीं, पर एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ रह ना जाए उसमें। और आलू को कद्दूकस कर लेंगे हम। कैमरे को हमको बार बार सेट करना पड़ा था, क्योंकि उसमें हमको दिख नहीं रहा था, जब फिर बीच बीच में बंद भी करना पड़ता है। तो 2 ही लोगों को खाना था, तो इस वजह से थोड़ा ही बनाया। 2 आलू हमने हटा ली थी उसमें से, कि ये जो ना ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर कौन सा खाएगा, कि वो वाली पकौड़े तो है नहीं कि चलो ज़्यादा सा कोई खा ले। आलू और कूटू काटा है तो हमें 2 लोग खाएंगे, ये लोग तो खाएंगे नहीं। तो इस तरह से हमारा जो है ये रहा 2 आज का ब्लॉग। सुबह से तो नहीं, लेकिन हाँ 12 बजे से हमने दिखाया, मतलब अपना रूटीन दिखाया कि कैसे क्या किया। और एक हमारा जो वो था ना कि हम ब्लॉग बनाएं, ब्लॉग डालें, कोई कितना देखता है नहीं देखता है उससे हमें कुछ भी नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बस जब तक मन कर रहा है बना रहे हैं, जब नहीं मन करेगा तो नहीं बनाएंगे। बस अभी तो सब अपने ही देख रहे हैं, शायद बहुत से लोग तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 100-150 व्यूज आता है इस पर ब्लॉग पे। रील तो पहुंच जाती है, बहुत अच्छे अच्छे से व्यूज आ जाते हैं रील्स पे। तो एक शौक़ था, वही उसी की वजह से होता है। हालांकि टाइम बहुत लेता है यूट्यूब पे भी, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को वीडियो बनाओ फिर वॉइस 2 दिन रखा रहता है, इंतज़ार किया करता है कि जब टाइम मिलेगा तो वॉइस वर्क करेंगे, क्योंकि उसी समय हम नहीं करते हैं। क्योंकि जबकि माइक वगैरह हम मंगा लिए हैं, लेकिन फिर भी उस समय ये रहता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, कैसे क्या है, तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। तो बाद में हम वॉइस वर्क करते हैं, तो 2-2 3-3 दिन हो जाता है, वीडियो उसमें पड़ा रहता है पेंडिंग में। और जहाँ पे हमने डाला है मूंगफली का तेल पकौड़ी बनने के लिए, तो ब्लॉग हो जाएगा पूरा बड़ा सा। तो जो लोग स्टार्टिंग का देखेंगे वो स्किप करके देखेंगे, फिर लास्ट तक पहुँचेंगे नहीं, जो हमारी साबूदाना की खीर और कूटू की पकौड़ी देखें। तो कुछ लोग बाद का देखेंगे, बीच का उड़ाएंगे, जैसे जिसको देखना होगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा साबूदाना जो है ना कढ़ाई से बॉयल होकर बाहर आ गया था, तो हमने उसको तुरंत से साफ़ नहीं किया। तो तुरंत क्या मतलब
कि यहाँ पर जब ना कि कहते हैं कि त्योहार होता है या कुछ वैसा होता है तो चूल्हा तुरंत नहीं साफ किया जाता, व्रत का बन रहा था। मैंने कहा अब जब कुट्टू का पकौड़े भी बना लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ही करेंगे, पोछा अब नहीं लगाएंगे हम हाथ में। तो इस वजह से, हालांकि ऐसा नहीं, दूध बॉयल होता है, कभी कभी पोंछ भी देते हैं, पर आज नहीं पोछे तो 5 मिनट, कम का 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा। तो कढ़ाई हटा दिए हैं साबूदाना की खीर वाली, और ये हमारी जो है प्लेट लग रही है। और किचन में तो फिर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि कोई और साथ में तो है नहीं। सुबह के टाइम चाची आती हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और 2 महीने से हमारे घर में काम चल रहा था, तो पुताई वाले भैया लगे थे, पहले दीवारें सारी हुई, रूम हुए, उसके बाद दरवाजे पल्ले इन सब की जो है पेंटिंग हो रही थी। तो ऐसे करते करते 1.5-2 महीने से वो लोग भी आ रहे थे, तो दिन में कभी कभार बातचीत, और थोड़ा सा लगता था कि हाँ कोई घर पे है। और भैया अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पापा उनके अपना काम कर रहे होंगे कुछ, और जो पापा हमारे पापा हैं वो टीवी देख रहे हैं। तो ये लोग भी जो है समोसा वगैरह, रसगुल्ला और चाय और मूंगफली का दाना खा लिए थे भैया लोग। तो ये बोले कि मम्मी अब हमें ज़्यादा भूख नहीं है, तो बाबा के लिए जो भी बनाना हो बना देना, हम सिर्फ थोड़ा सा यही इसी में से कुछ भी खा लेंगे, हमारे लिए कुछ मत बनाइएगा। तो फिर इसी में हमने पापा के लिए भी बना दिया था, और फिर अलग से, मतलब हमारा व्रत का ही खाना बना और हमें अलग से खाना नहीं बनाना पड़ा। तो ऐसे थोड़ा एक रिलैक्स वाला सा है कि चलो हाँ ये बन गया है, और इसी के साथ अब आगे का काम जो है हमारा रुक जाएगा। नहीं तो ये था कि पहले व्रत का बना लें, फिर बाद में इनका सबका बनाएं, तो बाद में क्या वही पूड़ी पराठा ही बना देते, सब्जी कोई, क्योंकि दोपहर में जो बना था वो भी ये लोग कितना ही खाए थे, उसमें से भी रखा हुआ था। तो इस तरह से हमारा जो है एकादशी का फास्ट, और जो है पूजा, हाँ सुबह की पूजा हमने नहीं दिखाई, क्योंकि सुबह पूजा की थी, कैसे की थी एकादशी की पूजा, और ये सब हम नहीं दिखा पाए थे, मतलब नहीं सुन ले, वैसे ही ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा रहा ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे।